आज हमने मीडियन पढ़ा। मैंने आपको बता दिया कि मीडियन इज अ वैल्यू व्हिच डिवाइड द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन ऐसे डेटा को बोलते हैं जिसमें हम पूरे डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीडियन इज अ वैल्यू व्हिच डिवाइड द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन हमारे पास उस वैल्यू को कहते हैं, वो वैल्यू है मीडियन हमारे पास जो पूरे डेटा को होल डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर मैंने आपको फार्मूला लिख दिया मीडियन का कि मीडियन हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए मीडियन हमारे पास इक्वल है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n+1/2 ऑब्जर्वेशन या n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, n/2 इसलिए लेते हैं कि n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और 2 इसलिए डिवाइड करते हैं कि पूरे डेटा को हम डिवाइड करते हैं। बेटा मैं बोल भी रहा हूँ, साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाएं। मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। हो सकता है आप लोगों का भी क्लियर हो, आप लोग सुनते जाए और रजिस्टर में नोट करते जाए, फॉर्मूले लिखते जाए। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मैंने तो मार्कर्स भी चेंज कर दी, कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग वहां से लिखते जाएं, ठीक है। तो मीडियन हमारे पास है n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इट्स मीन के पूरे डेटा को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, अगर ऑड है तो 1 ऐड करेंगे, अगर इवन है तो वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 एंड 36। हमें ये बोलते हैं कि आप लोग इस तरह करें कि इसका मीडियन फाइंड करें। इसका मीडियन किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हम फिर इसको क्या करते हैं, इसको फार्मूले में पुट करते हैं। अब फार्मूले में किस तरह हम पुट करेंगे? फार्मूले में पुट इस तरह होगी कि देखिए हमारे पास जो डेटा होगी, ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं। डेटा को आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब n काउंट करें, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो n की बजाय क्या आ जाएगी? 9, 1 इधर और 2 इधर, n+1/2, तो 9+1/2, 9+1 से 10 आती है, 10/2 करे तो 5th ऑब्जर्वेशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि 5th ऑब्जर्वेशन वो हमारा मीडियन है। 5th ऑब्जर्वेशन को अगर हम ले ले तो वो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब हमने काउंट किया, क्योंकि हमने तो पहले से अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है, असेंडिंग ऑर्डर में है। काउंट करें 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1 2 3 4 5। ये 5th ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारा मीडियन है। इसका मतलब क्या है कि 39 जो है ये पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। देखिए एक पार्ट ये है 1 2 3 4 पोर्शन, 1 2 3 4, तो ये और ये पार्ट इक्वल है। इट्स मीन के 39 इस डेटा का मीडियन है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप डेटा के लिए अगर हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, तो उसके लिए फार्मूला ये है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F n/2 माइनस C। अब इसमें L क्या है, H क्या है और F क्या है? तो देखिए L हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, H हमारे पास है हाइट, ये देखिए लोअर और अपर लिमिट है ना, तो L हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा होगा? अभी आपको बताता हूं कि मीडियन क्लास हमारे पास कौन सा होगा। H हमारे पास हाइट है, हाइट क्या मतलब 30 और 39 के दरमियान कितना डिफरेंस है? तो 10 का। 30 से स्टार्ट करें 39, तो ये 10 का डिफरेंस, 40 से 49 10 का, 50 से 59 10 का, तो ये हमारे पास हाइट है। F क्या है? F है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और n तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और n हमारे पास कहां पे आएगा? n हम कहां से लेंगे? n हम लेंगे जो फ्रीक्वेंसी है इसको टोटल करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास n आ जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो इस सूरत में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन में अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास
इसको आप लोग जरा कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी को, इसको टोटल करें तो ये हमारे पास कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें जल्दी से। अच्छा, आप लोग इस तरह करें, मोबाइल को आप लोग रोटेट करें वर्टिकली और उसको जूम भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी देखें ना, आप जूम करें तो इस तरीके से भी आप देख, अभी तो आप लोगों को हो सकते हैं वहाँ पे जूम नजर आएगा, तो आप लोग भी अपने मोबाइल को जूम कर सकते हैं, आप जूम करें तो आप स्क्रीन को जूम करें तो आपको साफ नजर आएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास मीडियन है, तो हमारे पास सबसे पहले n/2, हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, n/2, क्योंकि हमें देखें ना लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास चाहिए होगी। लोअर लिमिट किस तरह आएगा, हाइट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 करेंगे। सबसे पहले हम मीडियन क्लास तक अपने आप को पहुंचाएंगे कि इस डेटा में मीडियन क्लास है कौन सा। तो n/2 तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए कि आपको समेशन f विच इज इक्वल टू n के बराबर है। n आपके पास क्या है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिए, किसी ने कैलकुलेट किया 905, जी शाबाश, किसने बता दिया, सुलेमान अहमद, वेल डन, आई अप्रिशिएट यू सुलेमान अहमद, ये आता है हमारे पास 905, बिल्कुल। अब इसको लेकर यहाँ पर पुट करें 905 डिवाइडेड बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। अब इसको सॉल्व करें कि 905 डिवाइड बाई ट्रूथ से क्या आते हैं, इससे आती है तकरीबन 452.5, 452.5 ऑब्जर्वेशन। तो अब देखिए 452.5, 452 इसमें से कौन सी क्लास में लाई करती है, 452 आप लोग चेक करेंगे, लेकिन 452 आप लोग इस तरह चेक करेंगे कि सबसे पहले हम इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम ड्रा करेंगे, CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लें। अब सेकंड इसको इसके साथ ऐड करें, 8 + 87, 87 को 8 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास आएगी 95, सेकंड में हमारे पास 95, फिर 95 को लेकर 190 के साथ ऐड करें तो ये आ जाएगी 285, 285 को 304 के साथ ऐड करें तो ये आएगी 589, 589 को इसके साथ ऐड करें तो ये आ जाएगी हमारे पास 800, फिर 800 को इसके साथ तो 885 आ जाएगी, 885, और 885 के साथ इसको ऐड करें तो ये आ जाएगी 905। आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू आपके टोटल के बराबर आ गया, इट्स मीन कि आप लोगों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है। अब देखिए जो हमने n/2 किया, तो n/2 हमारे पास क्या आ रहा है, 452.5, 452.5 आप लोग चेक करें कि कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करती है, फर्स्ट में लाई करती है, नहीं करती, सेकंड में लाई नहीं करती, थर्ड में लाई नहीं करती, इसमें लाई करती है, इस क्लास में 452 इसमें लाई करती है, इसमें तो नहीं, इसमें लाई करती है अलबत्ता 589, 85। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा मीडियम क्लास हो गया, मीडियम क्लास हमारा ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर L ये लोअर लिमिट लेंगे, हाइट इन दोनों का लेंगे, फ्रीक्वेंसी इसका ये फ्रीक्वेंसी लेंगे और फॉर्मूले में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियम कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मीडियन हमारा, मीडियन क्लास हमारे फाइंड हो गया। अब मीडियन को देखें, अब यहाँ पर एक और बात भी हो सकती है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इसमें हम क्लास बाउंड्रीज बना लें, आप लोग क्लास बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाएंगे, शाबाश मुझे बता दें, क्लास बाउंड्रीज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट से क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट से 0.5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगी 29.5, ये आएगी 39.5, ये 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5, 79.5,
89.5, 89.5, 99.5, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब आप लोग हमारे क्या है, लोअर हमारा जो मीडियन क्लास है वो ये है। अब मीडियन इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट, तो लोअर ये भी ले सकते हैं और ये हम क्लास बाउंड्री लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास 59.5 प्लस एच हाइट 60 और 69 के दरमियान कितना हाइट है, 10 हाइट है, 10 डिवाइडेड बाई एफ फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 304 डिवाइडेड बाई 304 n बाई 2, n बाई 2 से हमारे पास क्या आ गया था, n बाई 2 से हमारे पास उधर कैलकुलेट हुआ था 452.5, 452.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, c का मतलब है cf, cf मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 200, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग लेंगे, इस क्लास का प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 285 माइनस 285, मीडियन इज इक्वल टू 559.5 प्लस 10 को 304 पे डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाई 304 मल्टीप्लाई 452.5 माइनस 285, इन दोनों को करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 304 10 और इन दोनों से 452.5 से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 167.5। अब इन दोनों को तमाम को आप ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा, इससे आएगा 59.5 और इससे आ जाएगा 5.5, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 65, मीडियन हमारे पास आ गया 65। अब इसका मतलब क्या है कि 65 हमारे पास ये मीडियन वैल्यू है, मीडियन वैल्यू का मतलब ये है इंटरप्रिटेशन को देके कि 50% of students have marks above 65 and 50% have below 65। अब 65 का मतलब क्या है कि 65 ये मार्क्स हैं, तो 65 एक ऐसी वैल्यू है कि 50% इससे बिलो मार्क्स हैं और 50% के स्टूडेंट इससे अबव मार्क्स है। 65% इसका मीडियन वैल्यू है, इट्स मीन के 50% के इससे बिलो मार्क्स हैं और 50% के इससे अबव हैं। दोबारा मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग तवज्जो से सुने। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी एफ। सी माइनस सी लिखते हैं लेकिन ये हमारे पास माइनस सी एफ होता है, सी एफ का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एल क्या है, एल सबसे पहले हम क्या करते हैं n बाई 2 को फाइंड करते हैं, n किधर से आएगा, ये हम फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं तो हमारे पास n आएगा, क्योंकि n किस चीज को कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n यहां से फाइंड करते हैं, फिर इसको 2 पर डिवाइड करते हैं। क्यों, सबसे पहले हमने मीडियन क्लास को फाइंड करना होता है, मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास को फाइंड करते हैं n बाई 2 से, पूरे डेटा को n बाई 2 से डिवाइड करें तो मीडियन क्लास हमारे पास फाइंड होती है। तो n बाई 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया, n बाई 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गई वैल्यू 452.5, वो हमारे पास देखिए यहाँ पे लाई करती है 452.5, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ड्रा करेंगे और क्लास बाउंड्रीज भी ड्रा करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह ड्रा करेंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया, फिर नेक्स्ट और प्रीसीडिंग को लिख लिया करें, 8 प्लस 87 95 प्लस दिस प्लस दिस ईच एवरी, लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना दी, क्लास बाउंड्रीज भी हमने बना दी। अब एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ दी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपके पास आ गया इधर से, ये हमारे पास मीडियन क्लास है 62 69। अब इसका लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री लेने, और एच क्या है इसका हाइट, ये 10 इसका हाइट है, और फ्रीक्वेंसी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी ले लें, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीसीडिंग जो
फ्रीक्वेंसी होती है इससे प्रीसीडिंग, तो वो वाला प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसमें वैल्यू में पुट करें, यहाँ पे फार्मूले में कैलकुलेट करें तो 65 आपके पास आ गया। इट्स मीन कि आपके पास 50% के मार्क्स 65 मार्क्स से बिलो है और 50% के मार्क्स 65% से अबव है। अगर आप लोगों को